साथियों नमस्कार। खोज खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आरोपी नंबर 1 मानी जा रही रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा रिया की गिरफ्तारी सुशांत सिंह की मौत के मामले में नहीं, ड्रग्स मामले में हुई है। दूसरी बात जो मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ वो ये कि क्या एनसीबी का केस रिया के मामले में कमज़ोर है। मैं इसके जवाब एनसीबी के बिंदुवार पॉइंट्स से दूंगा, साथ ही एक रिटायर्ड एसीपी के हवाले से इसका विश्लेषण करूंगा। आखिर क्यों एनसीबी का ये पूरा मामला रिया को लेकर कमज़ोर माना जा रहा है और हो सकता है कि आज उन्हें सेशन कोर्ट से जमानत भी मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं रिया चक्रवर्ती के ऊपर एनसीबी ने जो आरोप लगाए हैं। 3 दिन में 19 घंटे की जो पूछताछ की, उसके बाद जो उन्होंने रिमांड कॉपी तैयार की है उसमें क्या क्या रिया को लेकर जिक्र किया है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एनसीबी ने कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि रिया ड्रग्स का सेवन करती थी। ये बहुत ही गंभीर पॉइंट है। एनसीबी ने ये ज़रूर कहा कि रिया ड्रग्स सिंडिकेट की एक्टिव सदस्य है। इसका मतलब है कि वो ड्रग्स के इस धंधे में शामिल तो रही हैं, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर ड्रग्स का सेवन नहीं किया। रिया, उसके भाई शौविक चक्रवर्ती, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और घर के स्टाफ दीपेश सावंत के पास से एनसीबी ने कोई 1 ग्राम भी ड्रग्स या गांजा बरामद नहीं किया है। रिया सीधे तौर पर ड्रग्स कभी खरीदने में भी नहीं पाई गई हैं। वो शौविक, मिरांडा, दीपेश, इन सब के माध्यम से ड्रग्स मंगवाती थी और इसका पेमेंट सुशांत और रिया दोनों देखते थे। ये भी आरोप एनसीबी ने लगाया है। रिया पैसों का लेन देन देखती थी और शौविक, सैमुअल और दीपेश इन सबको निर्देश देती रहती थी। इस तरह के और भी कुछ आरोप हैं, लेकिन कहीं पर भी रिया की ड्रग्स खरीदने या इसकी मार्केटिंग में सीधा इन्वॉल्वमेंट कहीं पर भी एनसीबी ने नहीं पाया है। और इसीलिए जब कोर्ट में कल रिया की पेशी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो एनसीबी ने सैमुअल और शौविक की तरह इनका रिमांड नहीं मांगा। एनसीबी का कहना था कि हमने पर्याप्त पूछताछ कर ली है और जो चीज़ें हमें निकालनी थी, पता करनी थी, वो हमने पता कर ली है। अब ये कहा जा रहा है कि औसतन 300 सवाल रोज़ उनसे किए गए। अब इस मामले में दिल्ली के रिटायर्ड एसीपी और पुलिस और कानून के जानकार माने जाने वाले वेदभूषण ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि रिया के ऊपर जितना ड्रग्स का केस बनाया गया है उतना दिल्ली की सड़कों पर तो आम है। कहीं पर भी उतना क्या, उससे ज़्यादा ड्रग्स, गांजा आम दिनों में मिल जाते हैं। उन्होंने एनसीबी द्वारा अब तक की गई कार्रवाई को ही एक तरीके से हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा कि मुझे हंसी आती है। मात्र 13 ग्राम और 57 ग्राम की बरामदगी दिखाई गई है। अब इसमें आप दावा कर रहे हैं कि रिया के ऊपर बहुत गंभीर मामला बनता है या सज़ा होगी उसे। वेदभूषण ने यह भी कहा कि जिस केस पर पूरे देश की निगाह है, एनसीबी जैसी इतनी बड़ी केंद्रीय एजेंसी
लगातार जांच पड़ताल कर रही है, छापे मार रही है, उसमें मात्र 13 ग्राम और 57 ग्राम की बरामदगी। बोले इससे क्या होने जाने को है। अब पूरे मामले को जब हम देखते हैं और रिटायर्ड एसीपी की बातों पर जब गौर करते हैं तो लगता ऐसा ही है कि कहीं केस कमज़ोर तो नहीं है। कल भले ही रिया की ज़मानत खारिज हो गई, लेकिन इन पॉइंट्स के आधार पे ऐसा लग रहा है कि उन्हें सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से जमानत संभवतः मिल जाएगी। रिया के वकील सतीश माने शिंदे भी इसलिए काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखते हैं। कल रिया की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने कैमरे के सामने इस तरह हाथ हिलाया था और इसे उनका आत्मविश्वास माना जा रहा था। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सतीश मान शिंदे और रिया का जो रुख अब तक सामने आया है वो भी पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि रिया का केस कमज़ोर है और उन्हें जमानत ज़रूर मिलेगी। हमें इंतज़ार करना चाहिए। ये तो एक विश्लेषण है जो एनसीबी की जांच के बाद अब तक सामने आया है। हकीकत कुछ भी हो सकती है। एनसीबी ने जो पॉइंट्स बनाए हैं, रिया को लेकर जो पड़ताल की है, ये सब चीज़ें सीबीआई के बहुत काम आने वाली हैं। सीबीआई के सामने तो एक सबसे बड़ा सबूत ये हाथ लग गया है कि जब सुशांत मानसिक तौर पर बीमार थे, आपने कहा 5-5 डॉक्टरों से उनका इलाज चल रहा था, तो फिर आपने उन्हें स्मोकिंग और ड्रग्स, गांजा ये सब क्यों दिया? आप उन्हें क्यों नहीं रोकी या रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजने की कोशिश की, या फिर डॉक्टरों से आपने इस संबंध में क्यों बातचीत नहीं की? अभी बहुत सारी जांच होनी है। ईडी भी अपनी जांच तेज करेगी। अभी वो भी एनसीबी और सीबीआई की कार्रवाई को देख रही थी। साथियों, खोज खबर लाइव आपको बहुत ही बारीकी से चीज़ों को विश्लेषण करके बता रहा है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।